नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल आप देखते होंगे और जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासना रहती वो आप फॉलो भी करते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं, उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते रहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा देख लेना। आज हम राम रक्षा सीखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखे और राम रक्षा सुने या राम रक्षा सीखे। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोगॉड स्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आप सबको पसंद आती हो तो इन्फोगॉड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और हर रोज की नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। 6 अप्रैल 2025 को है रामनवमी। जी हाँ, हर साल चैत्र शुद्ध नवमी को ही रामनवमी आती है, यानी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मदिन हम बहुत उत्साह से, धूमधाम से और बहुत भक्ति भाव से मनाते हैं और हमारे प्रभु राम के चरण में हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसी दिन हमें और एक काम करना है कि श्री प्रभु रामचंद्र के जन्मदिन के मौके के ऊपर राम रक्षा का हमें 11 बार पठन करना है। जी हाँ, 11 बार, क्योंकि अगर राम रक्षा आप 11 बार रामनवमी के दिन पठन करेंगे तो राम रक्षा आपके पूरे जीवन के लिए सिद्ध हो जाएगी। देखो, राम रक्षा में ही रक्षा ये वर्ड है, ये अक्षर है, यानी राम रक्षा ये प्रभु रामचंद्र का रक्षा कवच है। तो अगर आप इसे 11 बार पठन करते हो रामनवमी के दिन तो एक शुभ संयोग बन जाता है। और रामनवमी, चैत्र शुद्ध नवमी, ये राम नवरात्र या देवी नवरात्र, चैत्र नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और अगर आप पूरे नवरात्रि में राम रक्षा पढ़ोगे या रामनवमी के दिन 11 बार राम रक्षा पढ़ोगे तो अपने आप राम रक्षा सिद्ध बन जाती है। ये बहुत पवित्र और रक्षा कवच देने वाला राम रक्षा ऐसा स्तोत्र है और श्री प्रभु रामचंद्र का हमें डायरेक्ट कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है पूरे जीवन भर के लिए। तो आपको रामनवमी के दिन 11 बार राम रक्षा का पठन करना है। अब पहले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि चैत्र नवरात्र शुरू होते ही हर दिन हमें राम रक्षा पठन करना है, हनुमान चालीसा पठन करनी है। और मैंने इसे भी बताया था कि राम जन्म के दौर पे आपको रामचरितमानस का पठन करना है। और कल मैंने श्री राम प्राकट्य भी डाला है, श्री राम स्तुति भी डाली है। वो उन लोगों के लिए है जिन्हें राम रक्षा पठन करने का टाइम नहीं है, राम रक्षा पठन नहीं कर सकते, जिन्हें संस्कृत नहीं आता है या उनके भाषाओं में अवेलेबल नहीं है राम रक्षा, उनके लिए मैंने अलग स्तोत्र डाले हैं। लेकिन जिसे संस्कृत आता है, टाइम है और अगर आप प्रभु के चरण में सच में शरणागति चाहते हो तो श्री राम का आपको रामनवमी के दिन राम रक्षा पठन करना बहुत जरूरी है। देखो, हमें पता है कि प्रभु राम जो है वो महाविष्णु श्री हरि नारायण का एक अवतार है, उनका अंश है मानवीय रूप में। और हमारे श्री प्रभु विष्णु की अगर हम किसी भी उनके जन्म की या किसी भी अवतार की उपासना करेंगे, उसमें राम की अगर हम उपासना करेंगे तो महाविष्णु श्री हरि नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्विकली वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि विष्णु की उपासना करना वैसे तो टफ है, इसीलिए विष्णु ने हमें एक रास्ता दिखाया है कलयुग में कि जो उनके दूसरे अवतार है, आधे अवतार है उनके, उसकी उपासना करो। जैसे श्री स्वामी समर्थ की उपासना करो, ऐसे मैं बोलती हूँ, श्री गुरुदेव दत्त की उपासना करो, या किसके भी ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं उसकी उपासना करो। वैसे ही श्री प्रभु रामचंद्र की हमें हर रोज़ उपासना करनी चाहिए। उनकी राम रक्षा जो है वो हमें हर दिन पठन करनी चाहिए शाम को। ओके, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक दिया बत्ती होने के बाद हमें
श्री प्रभु रामचंद्र की राम रक्षा हर किसी को पठन करनी चाहिए। बच्चों को तो करनी चाहिए, बड़ों को करनी चाहिए। और अगर आप माता हो, माँ हो, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको राम रक्षा का पठन करना मैंडेटरी है अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि श्री प्रभु राम जो है वो महाविष्णु श्री हरि नारायण का अवतार है। और विष्णु के पूरे 10 अवतार हो चुके हैं, या 9 अवतार तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 10वां अवतार अब कलयुग में होने वाला है। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि क्या क्या अवतार थे उनके। श्री हरि विष्णु नारायण का बहुत पहले युग में, जो त्रेता युग से भी पहले युग हो चुके हैं, तभी पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार था कुर्म यानी कछुआ, तीसरा अवतार था वराह, चौथा अवतार था नृसिंह अवतार, पांचवा अवतार था वामन, छठवा अवतार था श्री प्रभु राम, और सातवां अवतार था श्री कृष्ण, आठवां अवतार था श्री परशुराम, नौवां अवतार है बुद्ध जो बौद्ध धर्म है। तो बुद्ध भी प्रभु राम का या श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार है। और 10वां अवतार अब कलयुग में होने वाला है, जो है कल्कि अवतार, जो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अब तक 9 अवतार तो हमने देख लिए हैं, या जो लोग तब थे उन्होंने देख लिए, अनुभव किए हैं, और परंपरागत युगों युगों तक हम उनकी उपासना करते आ रहे हैं, और हमें करनी भी चाहिए उनकी भक्ति, उनके शरण में हमें जाना भी चाहिए। तो कल्कि अवतार जो है वो कलयुग का एंड करेगा, क्योंकि कलयुग में बहुत अधर्म हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। तो उसका एंड करने के लिए कल्कि अवतार इंडिया में, भारत में ही जन्म लेगा। घोड़े के ऊपर सवार होके कल्कि अवतार की जन्म या उत्पत्ति होगी। एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे कल्कि श्री हरि विष्णु नारायण, और जब वो जन्म लेंगे अधर्म का वो सब संहार कर डालेंगे, और धर्म की फिर से रक्षा करने की स्थापना करेंगे, और तब से सतयुग शुरू हो जाएगा। अभी तक तो कलयुग ही चल रहा है। तो कलयुग तो हमें श्री प्रभु राम की ही उपासना का मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, या श्री कृष्ण की उपासना का दिखाता है। लेकिन ऐसे शास्त्रों में दिया है कि सभी नामों में, सभी उपासनाओं में, सभी भक्ति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति है श्री प्रभु रामचंद्र की। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नाम स्मरण है श्री प्रभु राम का, यानी राम नाम बहुत ही उच्च कोटि का नाम है, उच्च कोटि का नाम स्मरण है। आप किसी का भी नाम स्मरण करो, मैं स्वामी का करती हूँ, दत्त गुरु का करती हूँ, मेरे परम पूज्य कलावती माता का नाम स्मरण करती हूँ, लेकिन उसके साथ अगर मैं श्री प्रभु राम की उपासना करूँ, उनका नाम स्मरण करूँ दिन में, तो सभी उपासनाएं जल्दी से क्षण भर में सिद्ध हो जाती है, फलित हो जाती है। यानी सभी उपासनाओं के साथ हमें हर रोज प्रभु राम का एटलीस्ट 11 बार नाम लेना चाहिए। आप कैसे भी लो, श्री राम करके लो, जय राम श्री राम करके लो, जय सिया राम बोलो, सिया राम बोलो, या सिर्फ राम 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 ऐसे जपते रहो, या राम राम रामेति ऐसे जपते रहो। आपको जो मंत्र श्री प्रभु रामचंद्र का अच्छा लगे वो एटलीस्ट हर रोज 11 बार आप ले लो, आपके मुख से शांति से बैठ के ले लो, पूजा घर में ले लो, या काम एंड पीसफुल प्लेस पे बैठ के ले लो, और उसके साथ आपको राम रक्षा का भी हर रोज पठन करना चाहिए। तो यही राम रक्षा आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन हमें राम रक्षा 11 बार पठन करनी है और सिद्ध करनी है, क्योंकि राम रक्षा के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो राम रक्षा पठन करने से श्री प्रभु रामचंद्र का हमें कृपा आशीर्वाद मिलता है, हम पतित पावन हो जाते हैं, हम प्रभु के चरणों में शरण आ जाते हैं। देन दूसरी चीज, राम रक्षा के नाम में ही रक्षा है, यानी राम रक्षा पठन करने से श्री प्रभु रामचंद्र का रक्षा कवच हमें प्राप्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति हो जाती है, पुण्य की तरफ हमारा झुकाव आता है, जितने भी बुरे कर्म हो, जितने भी पाप हमने किए हुए वो सब धो लेता है राम रक्षा। मोक्ष के ऊपर हम चले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर हम पूरे हमारे जन्म भर, उम्र भर राम रक्षा पठन करेंगे या प्रभु राम का नाम लेंगे। जन्म चक्र जो रहता है उससे हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होता अगर हम प्रभु राम की इस जन्म में उपासना करेंगे और वो सिद्ध होके करेंगे राम रक्षा नाम स्मरण और उनके मंत्र, तो अगला जन्म हमें नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मानव, ना कृमि, ना कीटक, ना पशु पक्षी, कुछ भी नहीं, पत्ते झाड़ भी हम नहीं जन्मेंगे,
हम मोक्ष की तरफ वैकुंठ प्राप्ति हमें हो जाएगी, श्री विष्णु नारायण के चरण में हम चले जाएंगे अगर प्रभु राम की हम उपासना करेंगे या राम रक्षा का हर रोज हम पठन करेंगे। देन जो आकस्मिक घटनाएं हमारे जन्म पत्रिका में हम लेके आते हैं, जैसे एक्सीडेंट रहता है या अचानक से डेथ हो जाना या कुछ बाय बर्थ हमें व्याधि होना या रोग होना या कुछ अचानक से रोग उद्भव होना, ये सब जो है वो नष्ट हो जाता है, उससे हमें रक्षण कर देते हैं प्रभु राम। ओके, राम रक्षा से शत्रु से हम कभी पराजित नहीं होते हैं। कोई भी अगर हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा हो, हमें हराने की कोशिश कर रहा हो, खींचने के नीचे कोशिश कर, तो हमारी हार नहीं होती, तो बल्कि उस इंसान की हार हो जाती है, शत्रु हमसे पराजित हो जाते हैं। इतना एक सुरक्षा रक्षा कवच अराउंड अस, पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रभु राम की मिलती है। नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, सकारात्मक सोच बन जाती है, विचार हमारे सकारात्मक बनते हैं, विचारों की गति बढ़ती है, हमारे सोच हमारी अच्छी पॉजिटिव बन जाती है, आयु हमें प्राप्त होता है, आरोग्य हमें प्राप्त होता है, निरोगी जीवन हम और हमारा कुटुंब पूरी फैमिली जीते हैं। देन किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि हो, मानसिक व्याधि हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, भय हो किसी भी प्रकार का, वो नष्ट हो जाता है। देन शारीरिक व्याधि में अगर आपको हृदय रोग हो तो उसमें आपका अगर नामस्मरण करेंगे प्रभु राम का हर रोज या राम रक्षा का पठन करेंगे तो श्वास सुधर जाएगा और धीरे 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 रक्तदाब रक्तचाप सुधर के आप हृदय रोग से आपको मुक्ति मिलेगी यानी डेथ नहीं होगी, तो वो ठीक हो जाएगा हृदय रोग आपका, हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी आपको। तो शारीरिक व्याधि किसी भी प्रकार की हो तो प्रभु राम की उपासना से, राम रक्षा के पठन से हमें मुक्ति मिलती है। देन दूसरा तो ऐसा है कि मैंने बताया कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस जन्म में हो तो आपकी पाप की मुक्ति होके आपका आचरण विचार सोच जो है सद्विवेक बुद्धि जो है वो प्रभु राम की तरह बन जाती है। हम प्रभु राम की तरह शांत हो जाते हैं, जो चंचल वृत्ति रहती है वो स्थिर बन जाती है, अस्थिरता नष्ट हो जाती है। और राम हमें पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कि पुरुष और पुरुषोत्तम में यही फर्क है। वो पुरुषोत्तम थे, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ थे, वो एक वचनी थे, एक पत्नी थे, एक न्यायी थे, एक राज्य पालना, एक ही राज्य के राजा थे अयोध्या के। बाकी के वे जो राज्य थे पूरे हिंदुस्तान के, अखंड भारत के, वो उन्होंने उनके भाइयों को और रघुवंश के जो दूसरे वंशज थे उन्होंने दान कर दिया था, दे डाला था और सिर्फ अयोध्या खुद के पास रखा था। इतना उनका बड़ा दिल था, इतना न्यायी ऐसा राजा था। उनके जो गुण थे मानव रूप में वो देव के समान थे, देवों की तरह थे, देव भी उन्हें पूजने लगे थे। इसीलिए प्रभु विष्णु ये मानव रूप में आए प्रभु राम के और ऐसी सीख दे गए हमें जीवन भर के लिए कि प्रभु रामचंद्र हमारे लिए आदर्श बन गए, भगवान बन के लिए युगों युगों तक हम उनकी उपासना भक्ति पूजा पाठ साधना प्रभु राम की हम करते ही रहते हैं। इतना आदर्श राजा, इतना आदर्श भगवान हमारे भारतवर्ष का कभी हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसे राजा, ऐसी उनकी आइडियलिटी है, ऐसा माइलस्टोन ऐसा राजा है हमारा प्रभु राम, प्रभु भगवान की। उनकी उपासना हमें हर रोज करनी चाहिए, राम रक्षा का पाठ हमें हर रोज करना चाहिए और रामनवमी के दिन हमें 11 बार उसका पठन करना ही चाहिए। तो ये है फायदा राम रक्षा पठन करने का और प्रभु राम की उपासना या भक्ति करने का या नामस्मरण करने का। और मैंने ऑलरेडी कल के एपिसोड में बताया है कि हम रामनवमी के दिन कैसे पूजा करेंगे। पूरा दिन शुभ है, ये पूरा चैत्र नवरात्र के पूरे 8-9 दिन शुभ थे, रामनवमी का भी दिन बहुत शुभ है। तो सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से रात को 12 बजे तक कभी भी प्रभु राम की उपासना आप करना। वैसे तो प्रभु रामचंद्र का जन्म दोपहर को 12 को हुआ था, तो आप एक तो मंदिर जाओ प्रभु राम के, राम मंदिर जाके वहाँ पे उनका जन्म का सोहला होगा, वो वहाँ पे बैठ के अटेंड करो, जो भी उनको पालना हिलाएंगे, उनके भजन कीर्तन उपासना रहेगी, आरती वगैरह राम रक्षा का पठन वहाँ पे जाके करो। और जाते वक्त दौना लेके जाओ, दौना बहुत पसंद है प्रभु राम को, दौना अर्पण करो जितना कर सके, 21, 51, 101, 108 उतना अर्पण करो प्रभु राम के चरण में, उन्हें हार फूल अर्पण करो। देन उन्हें जो प्रसाद पसंद है वो दाल कैरी रहती है, यानी कैरी जो रहती है कच्चा आम, उसकी जो चटनी रहती है दाल के साथ, उसे हम मराठी में डाळ कैरी बोलते हैं, वो पसंद है उन्हें,
तो वो कच्चा आम कैरी वो लेके जाके उसकी चटनी डाल के साथ बना के लेके जाओ, वो प्रभु राम को बहुत पसंद है। प्रभु राम को चाफा पसंद है, सोन चाफा का फूल पसंद है, उसका हार पहनाना चाफे का, सोन चाफे का प्रभु राम को। तो ये अर्पण करना, एक नारियल अर्पण करना, कुछ मीठा भोग अर्पण करना कर सके तो। और उन्हें आप वस्त्र लेके जाओ, लाल, पीला या ऑरेंज कलर का या कोई भी कलरफुल अच्छा वस्त्र लेके जाओ प्रभु राम के लिए। अच्छे वस्त्र का कपड़ा या अच्छे वस्त्र का ड्रेस बना के प्रभु राम के लिए आप लेके जाओ। इतना आप लेके गए तो प्रभु राम खुश हो जाएंगे। मंदिर जाके वहाँ पे उपासना की, वहाँ सामूहिक उपासना में आप शामिल हुए तो बहुत अच्छा है। अगर राम मंदिर नहीं है तो घर पे ही आप प्रभु राम की उपासना करना। जैसे कि मूर्ति हो राम की तो उसका अभिषेक करना पंचामृत पानी से, और जो जो चीज़ें मैंने बताई वो अर्पण करना उनको, और उन्हें प्रार्थना करना श्रद्धा भाव से कि मुझे मेरे परिवार को कृपा आशीर्वाद दे। आज की रामनवमी की उपासना आपके चरणों में आप स्वीकार कर लो। मुझे हर संकट से बाहर निकालो, मुझे आरोग्य दो, आयु दो, मेरे परिवार को भी आरोग्य आयु दो, सबको निरोगी जीवन दो, सकारात्मकता दो, और हमें ऐसे ही उपासना करने की प्रेरणा दो, और हमेशा हमारे साथ रहो प्रभु राम सिया राम। ऐसे उनके चरणों में श्रद्धा भाव से आपको प्रार्थना करनी है। और जैसे मैंने बताया कि पंचामृत से, दूध पानी से आप अभिषेक करो। आपके पास मूर्ति नहीं हो तो फोटो को सिर्फ क्लीन करके उसे दवना, हार, फूल अर्पण करो और उन्हें भोग चढ़ाओ मीठा। और जो मैंने बताया कि डाल कैरी उन्हें पसंद है, यानी कच्चा आम जो रहता है उसकी जो दाल के साथ चटनी रहती है उसे हम डाल कैरी बोलते हैं। तो उसका प्रसाद आप दिखाना, भोग चढ़ाना, स्वीट मीठा भोग चढ़ाना। आपके घर में जो मीठा आप करोगे उसका भोग आप चढ़ाना। और राम रक्षा का पठन करना, रामचरित मानस पठन करना, हनुमान चालीसा पठन करना, सुंदर कांड पाठ कर सकते हो आप। कुछ नहीं तो श्री राम प्राकट्य का पाठ करना, राम स्तुति का पाठ करना। इतनी उपासना आपको कल करनी है। और राम मंदिर जाके उनको नमस्कार करके आना है, दवना अर्पण करके। कुछ भी नहीं तो घर पे ही ये सब पठन करो, मैं जो जो मैंने बताया। कुछ नहीं कर सके तो हमारे इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे श्री राम प्राकट्य है, श्री राम स्तुति है, हनुमान चालीसा है, मारुति स्तोत्र है, और अभी मैं राम रक्षा भी पठन करने वाली हूँ। एटलीस्ट वो सुनो दिन में कभी भी कल, ओके, रामनवमी खत्म होने से पहले। इतना तो आप कर सकते हो। और घर पे ही बैठ के श्रद्धा भाव से, मनोभाव से प्रभु राम को प्रार्थना करके नमस्कार कर लेना। इतना तो आप जरूर कर सकते हो कल रामनवमी के लिए। तो चलिए, अब तक हमने देखा कि प्रभु राम की पूजा कैसे करेंगे कल। वो तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया, बहुत कुछ अर्पण नहीं करना है। और सीधे नॉर्मल तरीके से दवना, हार फूल अर्पण करके, डाल करी का नैवेद्य चढ़ा के, भोग चढ़ा के, उनका अभिषेक करके, मूर्ति का या सुपारी का या फोटो को सिर्फ क्लीन करके प्रभु राम की आपको कल पूजा करनी है। राम रक्षा का पाठ करना है, या जो स्तोत्र मैंने बताया उसके पाठ करने, आरती करनी है, उनको श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी है, राम मंदिर जाके नमस्कार करके आना है उन्हें। और सामूहिक उपासना में मंदिर बैठ सके तो बैठना है। तो चलिए, इतना आप कर लो। और मैंने फ़ायदा भी बताया राम रक्षा का। तो राम रक्षा जो है वो कल आप 11 बार ज़रूर पठन करना या सुन लेना। और हर रोज़ शाम को 5 बजे से 9 बजे तक एक बार आपको पठन करनी है राम रक्षा। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, अभी मैं राम रक्षा का पठन करने वाली हूँ। ठीक से आप सुनना। रिकॉर्डिंग में अगर आप कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। जितना हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सके उतना मैं अच्छा रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी रिकॉर्डिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे, अगर आपको रिकॉर्डिंग में या सुनते समय प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट के द्वारा बताना। तो चलिए, हम राम रक्षा का पठन शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को हमें वंदन करना है। श्री गणेशाय नमः, श्री प्रभु रामचंद्राय नमः, श्री मारुतये नमः। श्री राम रक्षा। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुपं छंद
सीता शक्ति श्रीमान हनुमान किलकम श्रीरामचंद्र पिथ्यते राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृत शरधतनुषं बद्ध पद्मासनं नस्त पीतं वासवसानं नवकमलं दलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाकारुणं सीतामुखकमल नीलचोलोचनं नीराधाभं नाना अलङ्कारदीप्तं दधतु दुर्जटमण्डकमलं रामचन्द्रम् इति श्रीरामरक्षास्तोत्र पठेत्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एक एक अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलाशां रामराजीवलोचनं जानकी लक्षणपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतुनं धनुर्बाणपाणिं नक्तचरातनं स्वलीलया जगत्रातु आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नि सर्वकामदा शिरो मे राघवं पातु भालं दशरात्मजं कौसल्येलो दृशो पातो विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजो फणेशकामदाकुः करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नज्जजित मध्यं पातु खरस्वन्दी नाभिं जामवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु स्कत्थिनी हनुमन्त प्रभुः रघुत्तं पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी सेतकृपातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः पातु रामाखिलं वपुः एता रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स चिरायु सुखी पुत्री विजयिनी भवेत् पातालभूतोलव्योमचारिणः स्वच्छादचारिणः द्ररुष्टमपि हि शक्षास्ते रक्षितं रामनाभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापभुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जगत्रैकमन्त्रेण रामाग्निभीतरं शीतं यः कण्ठे धारयत्यस्तकरस्थ सर्वसिद्धे वज्रपञ्जनारमेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतनाद्नः सर्वत्र लभते जयमङ्गलः आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः तथा लिखितवाप्नतः प्रबुद्धबुधकौशिकः आरामं कल्पवृक्षाणां वीरानं सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् स न प्रभुः तरणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाचिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापस्य ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वतत्सत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्ठानां रक्षः कुलहीनो तारो त्रायतो नो रघुत्तम आत्तसज्ज धनुविषु स्पृशा वक्ष यागुषनिशंग सग्निनो रक्षाय मम रामलक्ष्मणावग्रताः पथि सदैव गच्छतां सन्नदः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छ मनोरथस्य राम पातु स लक्ष्मणः रामो दशरथी शूरो लक्ष्मण चरो बली काकुत्स्थपुरुषः पूर्णः कौसल्य रघुत्तमः वेदान्त वेद्य यज्ञेशः पुराणो पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्यादि जपत् नित्यं मद्भक्ताः श्रद्धायान्विताः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाभिदिव्यदिव्यन्ये ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्वणं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथं तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिमानं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भो राम राम श्रीरामचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र वर्णो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालु अनन्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च
जनकात्मजाः पुरतो मारुत्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धितां वरिष्ठं वात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीको कोकिलम् आपदामहत्तरः दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाभ्यां भर्जरं भवबीजां नामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं हायवदूतां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण भीता निशाचरमनु रामाय तस्मै नमः रामस्ति रामांस्ति रापरायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्यं रामे चित्तलयः सदा भवते मे भो राम मामधुद्धरं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीराम रक्षा स्तोत्रम श्रीरामचरण अर्पणमस्तु इति श्रीराम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम् श्री प्रभु रामचंद्र नमः श्री प्रभु रामचंद्र नमः श्री प्रभु रामचंद्र नमः श्री मारुतेय नमः श्री सियाराम नमः श्री राम श्री राम श्री राम 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 राम। तो इस तरीके से हमारी राम रक्षा स्तोत्र की पठन हो चुकी है या राम रक्षा स्तोत्र पठन करके हो चुका है। तो ये राम रक्षा स्तोत्र आपको रामनवमी के दिन 11 बार पठन करना है, जो है 6 अप्रैल 2025 को। तो आप 11 बार पठन करना, हर रोज पठन कर सके तो हर रोज पठन करना, और माँ हो तो आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए हर रोज पठन करना चाहिए। बस शाम को पठन करना 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो मैं आशा करती हूँ कि आप राम रक्षा स्तोत्र जरूर पठन करेंगे रामनवमी के दिन। बाकी के भी जो उपासनाएं मैंने सजेस्ट की है वो भी एटलीस्ट एक बार सुनेंगे, कर सके तो करेंगे। रामचरितमानस वैसे बहुत बड़ा है, लंबा है, घर पे नहीं अवेलेबल होता है तो राम मंदिर जाके वहाँ पे सुनना आप। बट राम रक्षा जो है वो 11 बार जरूर पठन करना, और राम को दवना और दाल कैरी का नैवेद्य पूजा करके राम की आरती करके जरूर अर्पण करना। प्रभु राम आपके ऊपर जरूर खुश होंगे और कृपा आशीर्वाद दे देंगे। और मैं श्री प्रभु रामचंद्र के, सिया राम के और मारुति के